हेलो एवरीवन, आपके अपने स्टडी पॉइंट आरसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज अपनी जो मैथ की है वो 16 नंबर क्लास है, उसको स्टार्ट करेंगे। पीछे जो मैंने नाम लिख रखे हैं वो अपनी लास्ट क्लासों में जिन्होंने अटेंड की थी लाइव और कमेंट किया था आंसर देने के लिए, उन सभी के नाम मैंने लिखे हुए हैं। तो जल्दी से मैं एक बार उनके नाम पढ़ के बता देता हूँ आप सभी को। ठीक है जी। पहला नाम है जाला विपी, फिर रवि कुमार, लाडलो मुकियो, शिल्पा, राकेश कुमार, रोहित बारूपाल, काजल चोपड़ा, लवकुश, अम कुमार, पूनम, मनदीप कुमार, वेस्ता भिंडे, बागेश्वर सरकार, आर्मी बॉय, विवेक मक्कू, प्रशांत राम राठौड़, उसके बाद संगम वाजपेयी, डुंगरानावासी, साक्षी सुमन, और उसके बाद VES, उसके बाद वर्मा जी, साक्षी यादव, अक्षय यादव, तनुज शर्मा, सुप्रीत सिंह, विष्णु कटारा, रविंद्र, बिरबल कुमार, अब्दुल रईस, मोहन पोस्टमैन, चेतन चौहान, तपना भंडारी, राजेश कुमार, भैरूलाल नायक, मोहित दीमान, मनोज नेगी, पूजा राठौड़, विकास मिश्रा, जय मीना, मनीष सहू, तरुण हंस। जितने भी अपने जो लाइव कैंडिडेट जुड़े थे उन सभी का नाम मैंने लिख दिया है। हो सकता है कुछ एक रह गए होंगे भाई, ऐसी बात नहीं, रह जाते हैं, इतने सारे नाम होते हैं, बीच में एक आधा नाम रह जाता, उसके लिए सॉरी। अगर मैं बात करूं, आप ऐसे ही कंटिन्यू बढ़िया तरीके से क्लासें लगाते रहो, प्रत्येक का आंसर देते रहो। अगर आप कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तरुण हंस लास्ट क्लास में लाइव नहीं था भाई, तो आपकी कल की क्लास में एब्सेंट लग चुकी है। ठीक है, ऐसे मत किया करो, आप डेली क्लास लगाया करो। डेली क्लास लगाओगे तभी आपकी अटेंडेंस होगी। ठीक है, जाला बीबी भी डेली क्लास लगाता है, एक तरुण हंस है। ठीक है, ये दोनों लगभग हर क्लास में देखता हूँ मैं। विकास मिश्रा जी बाद में क्लास लगाते हैं, बट लगभग ऐसी बात नहीं है, हर बंदा क्लास कंटिन्यू लगाता है। मैं देख रहा हूँ एक आधी बीच में मिस हो जाती है, मेरे को भी पता है, काम हो जाता है कभी कभी, आपको भी। पर आप कोशिश किया रखो लाइव क्लास लगाओ, ताकि अगर लाइव क्लास लगाओगे तो ये जो अपनी बुक हैं इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम की, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी तरफ से एक प्यारा सा गिफ्ट होगा आप सभी के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। कब मिलेगी? जब आप कंटिन्यू क्लास लगाओगे, रेगुलर मेरे से जुड़े रहोगे, हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करोगे, अपनी तरफ से 100% आप एफर्ट लगाओगे, तो आपको ये दोनों में से जो भी आपको पसंद हो, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जैसे भी आप बोलोगे, आपके सर्कल तक, आपके स्टेट तक, आपके घर तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाई जाएगी। जितनी भी अपनी ऐप के अंदर ई बुक हैं, उन सभी ई बुक को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, कंटिन्यू जुड़े रहें और इसका फ़ायदा उठाएं भी। चलो ठीक है, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले मैथ का। वैसे तो बहुत सारे कमेंट थे, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, अलग अलग टॉपिक के कमेंट थे, पर मैंने सोचा कि आज हम परसेंटेज टॉपिक को स्टार्ट करेंगे भी। आगे का जो संडे आएगा, अब जो संडे आएगा उस दिन हम 3 घंटे की एक मैराथन क्लास रखेंगे। क्या रखेंगे भाई? 2.5 से 3 घंटा की मैराथन क्लास रखेंगे, और मैराथन क्लास में एक पूरे टॉपिक को कंप्लीट कराएंगे भाई। ठीक है, 3 घंटे की क्लास में एक टॉपिक उठाएंगे, जो भी टॉपिक उठाएंगे उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। समझ आया की बात? यानी कि उससे आपको 2.5 से 3 घंटे में पूरा एक टॉपिक हम कवर करेंगे, श्योर कवर करेंगे। अब की बार संडे को मैराथन क्लास होगी मैथ की, 2.5 से 3 घंटे कंटिन्यू आप सभी को जुड़े रहना है मेरे साथ, और हम मिलकर एक पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, अच्छे से करेंगे, जितने ज़्यादा हो सके एग्जाम्पल करने की कोशिश करेंगे। पर 2.5 से 3 घंटे आपको इस संडे मेरे को देने पड़ेंगे। और टाइम आप बता देना, 7:30, 8, 7 बजे, जब भी आप बोलोगे उसी टाइम से कंटिन्यू कम से कम 2.5 से 3 घंटे अपनी क्लास चलेगी। तो इसी यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी पर एक पोस्ट करवाई जाएगी, उसमें आप टाइम बता देना, प्लस में 4 टॉपिक बता देंगे भी। 4 टॉपिक में से जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे जिस टॉपिक के, उसी टॉपिक की मैराथन क्लास ली जाएगी। तो सभी को कम्युनिटी पोस्ट में अपना कमेंट ज़रूर करना है, अपना वोट ज़रूर देना है। ओके, चलो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है भी परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम क्या है? परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत। ठीक है जी, आज अपना नया टॉपिक है प्रतिशत, यानी कि परसेंटेज। सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रतिशत का मीनिंग क्या होता है भाई, प्रतिशत का मीनिंग क्या होता है, तो अगर आप इसको 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करोगे,
तो आपने देखा प्रति प्लस 100 क्या निकल के आया अभी इससे, प्रति प्लस 100 यानी कि 100, ठीक है। अगर मैं इसके एक्चुअल में मीनिंग की बात करूं, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। जैसे आप बोलते हो सर चीनी कितने रुपए किलो, तो प्रति, आपने बोला 35 रुपये प्रति किलो यानी कि 1 किलो का प्राइस है वो कितने हैं, 35 रुपये। इसी प्रकार प्रति का मतलब प्रत्येक, सत का मतलब होता है 100, प्रत्येक 100 में से कोई वस्तु। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रत्येक 100 में से कोई वस्तु। प्रत्येक 100 में से कोई वस्तु कितनी है, प्रत्येक 100 में से कोई वस्तु कितनी है, इसका मतलब क्या होता है प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रत्येक 100 में से कोई वस्तु, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिशत। हमेशा याद रखना, अगर मैं प्रतिशत के सिंबल की बात करूं, प्रतीक की बात करूं, तो हम इस तरीके से प्रतीक को लिखते हैं भाई, इस तरीके से हमें प्रतिशत को रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी हमें प्रतिशत को, परसेंटेज को मैथ में रिप्रेजेंट करना हो तो हम इस सिंबल का यूज करते हैं। प्रतिशत का मतलब ये होता है भी, जहां कहीं पर भी आपको मैथ में ये दिखाई दे, इसका मतलब ये क्या है, प्रतिशत, परसेंटेज है। बोलो बात समझ आई। अब देखो, अगर मैं बात करूं, इस प्रतिशत के 2 मीनिंग होते हैं भाई, हमेशा याद रखना, इस प्रतिशत के कितने मीनिंग होते हैं, 2 मीनिंग होते हैं। कितने मीनिंग होते हैं, 2 मीनिंग। जैसे मैंने लिखा एक बेसिक एग्जांपल के साथ, मान लो मैंने 20% लिखा, मैंने यहाँ पर भी क्या लिख दिया सर, 20% लिखा। मैं आपको 2 अर्थ बताऊंगा, 2 अलग अलग मीनिंग बताऊंगा, और दोनों ही मीनिंगों का हम यूज करेंगे जी, दोनों ही मीनिंग्स का हम क्या करेंगे सर, यूज करेंगे। अब आता है सर प्रतिशत के 2 मतलब, चलो बता दीजिए। एक तो मैंने बोला प्रत्येक 100 में से कोई वस्तु, जैसे यहाँ पर 20% लिख रखा है, इसका मतलब क्या है, प्रत्येक 100 में से, जो प्रतिशत के आगे नंबर दे रखा है वो, प्रत्येक 100 में से 20। पहला मीनिंग क्या है अपने पास, प्रत्येक 100 में से 20। 20% का मतलब क्या हुआ, प्रत्येक 100 में से 20। जैसे मान लो मैं 30% बोलूँ तो इसका मतलब क्या है, प्रत्येक 100 में से 30। अगर मैं 40% बोलूँ तो क्या मीनिंग होगा भाई, प्रत्येक 100 में से 40। अगर मैं 25% बोलूँ तो क्या मीनिंग होगा सर, प्रत्येक 100 में से 25। जितने भी प्रतिशत बोलूँगा प्रत्येक 100 में से हम देखेंगे। बात समझाई। बोलो किसी को कोई समस्या इसमें, चलो ठीक है जी। अगर मैं दूसरे मीनिंग की बात करूं, अगर मैं दूसरे मीनिंग की बात करूं, प्रतिशत के अलावा जो सेकंड मीनिंग है, अगर मैं सेकंड मीनिंग की बात करूं तो बोले सर सेकंड मीनिंग क्या होना चाहिए, हमने तो सभी तक आज तक एक ही पढ़ा है, क्या कि सर 20% का मतलब प्रत्येक 100 में से 20। लेकिन देखो दूसरा मीनिंग ये होता है कि जो आपको परसेंटेज में नंबर दे रखा है उसका 100वां हिस्सा, क्या बोला मैंने, 20 का 100वां हिस्सा, जो भी परसेंटेज में आपको दे रखा है उसका 100वां हिस्सा, 20 का 100वां हिस्सा। ये भी क्या होता है सर, प्रतिशत का मीनिंग होता है। दोनों की लाइनें अलग अलग है लेकिन बात दोनों में एक ही है। देखो 20% का मतलब प्रत्येक 100 में से 20, यानी कि मान लो आपके प्रत्येक 100 में से 20 का मतलब क्या है, अगर अपने पास टोटल 100 वस्तु है, टोटल वस्तु, टोटल हमेशा नीचे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसमें से कितनी 20, 100 में से कितनी 20, इसका मीनिंग यही हुआ। अगर मैं इसकी बात करूं 20 का 100वां हिस्सा, हिस्से का मतलब ही बटा 100 होता है, किसी चीज का हिस्से का मतलब बटा होता है, और कितने का 100वां। यहाँ पर भी एक्चुअल में मीनिंग क्या आया सर 20/100। लेकिन इन दोनों को हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, इन दोनों को हम अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं सर, यूज कर सकते हैं। बोलो प्रतिशत के मैंने आपको 2 मीनिंग बताए हैं, क्या दोनों मीनिंग में डाउट है? अगर मैं 20% की बात करूं, 20% के 2 मीनिंग हो गए सर, कैसा, पहला मीनिंग क्या होगा, प्रत्येक 100 में से 20। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने x% लिखा, क्या लिखा सर, x% लिखा, तो इस x% का मीनिंग क्या होगा, प्रत्येक 100 में से x, प्रत्येक 100 में से x। बोलो बात समझाई। लेकिन मैंने यहाँ पर x% लिख दिया, इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा सर, x का 100वां हिस्सा, x का क्या होगा सर, 100वां हिस्सा। तो बताओ प्रतिशत के 2 मीनिंग होते हैं, दोनों ही मीनिंग को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब इनका यूज हम किस तरीके से करेंगे उसकी हम बात करेंगे। बोलो बात समझाई। अब सर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है,
इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इन दोनों के यूज अलग अलग क्यों होंगे, कैसे होंगे, ये बता दीजिए सर। देखो अगर मैं सबसे पहले मैं इसकी बात करूँ, इसमें क्या है बोला मैंने, प्रत्येक 100 में से 20। मान लो आपने किसी को 30% पैसे दिए या 30% आपने किसी को पेन दिए, 30% आपने क्या दिए, पेन। तो इसका मतलब क्या है कि आपने, अगर आपके पास टोटल 100 पेन थे तो 100 में से आपको 30 पेन देने हैं। बताओ क्या 100 में से 30 पेन आप दे सकते हो? क्या आप 100 में से 30 पेन दे सकते हो? तो आप बोलोगे जी बिल्कुल सर, 100 में से 30 पेन देने में कोई बड़ी बात नहीं है, हम दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं। चलो ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपको 40% टॉफियाँ देनी है, 40% क्या देनी है, टॉफियाँ देनी, तो आप क्या बोलोगे सर, प्रत्येक 100 में से 40 टॉफी दे देंगे हम, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्रतिशत का मतलब प्रत्येक 100 में से 100 का जो ग्रुप है उसमें से 40 वस्तु देनी हम दे देंगे सर। अगर मैं बोलूँ आपके पास सर, मैंने बोला आपके पास सर 300 चॉकलेट है, कितनी चॉकलेट है, 300, और उसमें से आपको 20% चॉकलेट देनी है, कितनी प्रतिशत चॉकलेट देनी है सर, 20%। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आराम से हम दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं सर? तो देखिए 300 में से 20% चॉकलेट देने, 20% का मतलब क्या होता है सर, 20% का मतलब होता है सर प्रत्येक 100 में से हमें 20 चॉकलेटें देनी पड़ेंगी। तो इसमें कितने 100 हुए, तो आप लोग सर 100 के 3 ग्रुप बने, इसमें कितने ग्रुप बने सर, 100 के 3 ग्रुप बने सर, कितने ग्रुप बने, 100 के सर 3 ग्रुप बने। प्रत्येक 100 में से, इसी का मतलब ये होता है प्रत्येक 100 में से हमें 20 निकालनी पड़ेगी सर, प्रत्येक 100 में से हमें 20 निकालनी पड़ेगी। तो बताओ टोटल चॉकलेट कितनी दी आपने, टोटल चॉकलेट कितनी दी, तो आप बोलोगे सर 60 चॉकलेट हमें देनी पड़ेगी। बोलो बात समझ आई? इसका एक्चुअल में मीनिंग बता रहा हूँ मैं आपको, किस तरीके से हम यूज करेंगे। जैसे मान लो मैं आपको बोल दूं कि आपके पास 200 पीए की पुस्तकें हैं, अपनी स्टडी पॉइंट आरसी की बुक है आपके पास, और 200 में से आप अपनी मर्जी से किन्हीं को भी 15% बुक है वो गिफ्ट कर सकते हो, बांट सकते हो अपनी तरफ से। तो आप बोलोगे सर 15% का मतलब होता है प्रत्येक 100 में से 15 पुस्तक देनी है, प्रत्येक 100 में से 15 पुस्तक देनी है। तो आपने क्या देखा सर, ये कितने हैं सर, 200 के 2 मंडल है अपने पास, 100 के सर कितने मंडल है, 2 मंडल है सर। अगर 2 मंडल है अपने पास तो 100 में से 15 देंगे सर, 100 में से 15 देंगे, तो आपने डायरेक्ट बोल दिया सर 30। बोलो किसी को कोई डाउट इसमें? तो ये हो गया इसमें से एक्चुअल में मीनिंग, इस तरीके से हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। समझ आ गया सभी को? चलो ठीक है जी। अब बात है सर 20 का 100वां हिस्सा, इसका मतलब क्या है? एक्चुअल में कई बार क्या हो जाता है, जैसे मान लो आपको बोल दिया जाए, इसको हम सोल्व और कर सकते हैं। जैसे आपने लिखा 20/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 5 10, आपका आंसर क्या है सर, 1/5। 20% का एक मीनिंग और आया सर, 1/5। इस 1/5 का मतलब क्या है सर, इस 1/5 का मतलब है टोटल 5 वस्तुओं में से आपको एक वस्तु देनी है। समझ आई बात? टोटल हमेशा नीचे रिप्रेजेंट किया जाता है 5, प्रत्येक 5 वस्तुओं में से आपको एक वस्तु देनी है। ये बात समझ आ गई? 20% को हमने 20/100 लिखा, 20/100 लिखा, और आपने देखा सर 5 में से हमें एक वस्तु देनी, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है 100वां हिस्सा। प्रतिशत का मतलब क्या होता है सर, 100वां हिस्सा। बोलो बात समझ आई? किसी को कोई डाउट इसमें? चलो ठीक है। अगर मैं ये बोलूँ आपके पास टोटल 100 पेन है, कितने पेन है सर आपके पास, टोटल 100 पेन है, और 100 में से आपको 16 सही 2/3% पेन देने हैं। आपके पास कुछ पेन है, 100 छोड़ो, आपके पास कुछ पेन है, ये मान लो एक बात, और आपको 16 सही 2/3% पेन देने हैं। क्या आप 16 सही 2/3% पेन दे सकते हो? क्या आप 16 सही 2/3% पेन दे सकते हो? तो आप बोलो सर 16 सही 2/3% पेन देने थोड़ी सा गड़बड़ हो गई सर। अगर मेरे पास 100 पेन है तो 16 तो सर मैं पेन दे दूंगा, पर ये 2/3 कैसे करूंगा? बोलो गड़बड़ हुई ना। प्रत्येक 100 में से क्या इतना आप हिस्सा दे सकते हो क्या? प्रत्येक 100 में से, क्योंकि परसेंटेज का मतलब पहला मीनिंग होता है सर प्रत्येक 100 में से। क्या आप 100 में से इतना हिस्सा दे सकते हो क्या? तो आप बोलोगे सर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, देने में कोई बड़ी बात नहीं, दे सकते हैं, पर हमें टाइम लगेगा, और वही तो हमें कम नहीं लगाना है, वही तो हमें बचाना है, टाइम तो हमें बचाना है।
तो इसका दूसरा अल्टरनेट सॉल्यूशन निकाला गया कि इसी 20/100 को हम क्या बोल सकते हैं, दूसरा मीनिंग हम क्या जनरेट कर सकते हैं, क्या हम निकाल सकते हैं। बोले जी आप ऐसे निकालो ना, 20 का 100वां हिस्सा, इस बंदे का ये हिस्सा ही तो है 100वां, तो हमने दूसरा अल्टरनेट फिर क्या निकाल दिया कि सर इसका 100वां हिस्सा देंगे, अपने पास जितने भी उसका 100वां हिस्सा किस तरीके से देंगे। चलो ठीक है सर, इसको पूरा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे सर, तो 3 × 16, सबसे पहले हमेशा याद रखना इस नंबर को इस नंबर से गुणा किया जाता है, इस नंबर को इस नंबर से गुणा किया जाता है। तो 3 × 16 कितना होता है सर 48, कितना होता है सर 48, 48 में सर 2 जोड़ा 50, यहाँ पर जो रिजल्ट है उसमें ये प्लस किया जाएगा, हमेशा याद रखना क्या किया जाएगा सर प्लस किया जाएगा। तो 16 × 48 और 2 50, तो अपना क्या आया सर 50/3 आ गया सर, क्या आ गया सर 50/3 आ गया सर। और प्रतिशत का मतलब अभी आपने बताया था सर 100वां हिस्सा, तो 1/100 कर दिया सर। बोलो बात किसी को, इसमें किसी को डाउट। सर 50 से कम 50 होता है सर, 50 दूनी 100 होता है सर, 50 से कम 50 होता है सर, 50 दूनी 100, तो अपना आंसर है सर 1/6। 1/6 का मीनिंग होता है सर प्रत्येक 6 में से 1, प्रत्येक 6 में से 1। इसका मतलब ये हम बोल सकते हैं कि अगर आपके पास 6 पेन है तो 6 में से आपको 1 पेन देना है, प्रत्येक 6 में से 1 पेन देना है। तो बताओ इसका, अब बताओ एक तो 100 में से इतने पेन देने आसान है या प्रत्येक 6 में से 1 पेन देना आसान है। तो आप बोलोगे सर प्रत्येक 6 में से 1 पेन देना आसान है, तो हमें आसान ही तो बनाना है इस मैथ को, इस कैलकुलेशन को हमें आसान ही तो बनाना है। बात समझ आई? बोलो किसी को कोई डाउट इसमें? तो मैंने दोनों ही एक्चुअल में मीनिंग समझा दिए हैं। जब भी आपको डिफ़िकल्ट डाटा लगे, जब भी आपको ऐसा डाटा लगे जिसको आप जल्दी से नहीं दे सकते, उसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। और इस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं सर फ्रैक्शन बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं सर फ्रैक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं सर फ्रैक्शन। तो पहला काम हम यही करेंगे आज कि सर प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे बदलें और फ्रैक्शन को प्रतिशत में कैसे बदलें। लेकिन मैंने जितना ये डाटा आपको समझाया है, जितना भी मैंने बेसिक बातें बताई है, क्या आपको समझ आई? जल्दी से मेरे को यस या नो में बता दीजिए। अगर डाउट है तो मैं एक बार और एक्सप्लेन करूँगा, जल्दी से मेरे को ये बता दीजिए। और एक क्लास को कंटिन्यू डेली टाइम पर जुड़ा करें। भी आप बीच में आकर ये बोलते हो सर मैं अभी आया हूँ, मेरे को दोबारा बताइए सर, मैं ये नहीं, मेरे को समझ नहीं आया। देखो ये आपकी गलत बात है। आप कंटिन्यू क्लास 8 बजे का अगर आपके पास टाइम होता है, 8 बजे की अपनी क्लास होती है तो 8 बजे ही जुड़ा करो। आप चाहे 2 मिनट 3 मिनट लेट स्टार्ट होती है, वो थोड़ा सा नेटवर्क के कारण हो जाता है भाई, इसमें टाइम लग जाता है 1-2 मिनट का, बट क्लास अपनी कंटिन्यू स्टार्ट होती है तो आप स्टार्टिंग से जुड़ा करो। ये नहीं सर बीच में आए और फिर आपको दोबारा आप चौधरी साहब को दोबारा एक्सप्लेन करके बताओ, ये नहीं चलेगा भाई। ठीक है, शाबाश। जल्दी से मेरे को ये बता दीजिए क्या आपको फिर अभी भी डाउट है? अगर डाउट है तो मैं बिल्कुल एक बार और एक्सप्लेन करूँगा। चलो ठीक है जी, बिल्कुल मैं एक बार और एक्सप्लेन करूँगा। देखो हमने परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट किया। परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं सर प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है सर प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या होता है सर प्रतिशत। ठीक है, फिर हमने देखा सर परसेंटेज का सिंबल ही होता है मैथ के अंदर, जब भी इस तरीके से दिखाई दे आपको, इसको हम क्या बोलेंगे सर प्रतिशत बोलेंगे। ठीक है, फिर मैंने बताया प्रतिशत के हमेशा 2 मीनिंग होते हैं सर। कितने मीनिंग होते हैं सर? 2 मीनिंग होते हैं। मैंने 2 मीनिंगों को समझाने की कोशिश की, इसलिए एक एग्जाम्पल लिया सर 20% का। क्या एग्जाम्पल लिया सर हमने? 20% का एक एग्जाम्पल लिया। मैंने 20% यहाँ पर लिखा सर, 20% मैंने यहाँ पर लिखा। मैंने बोला पहला जो एक्चुअल में प्रतिशत का मीनिंग होता है वो होता है प्रत्येक 100 में से, जो आपको नंबर दे रखा है। तो 20% का मतलब हुआ सर प्रत्येक 100 में से 20, प्रत्येक 100 में से 20। 20% का मीनिंग क्या हुआ सर? प्रत्येक 100 में से 20, यानी कि प्रत्येक अपने पास अगर टोटल 100 वस्तुएं हैं तो 100 में से हमें 20 वस्तुएं देनी है। अगर अपने पास टोटल 100 वस्तुएं हैं, 100 में से 20 वस्तुएं देनी है। बोलो बात समझाई? फिर बोला सर अगर किसी के पास 300 वस्तुएं, अगर किसी के पास 300 वस्तुएं हैं और उसमें हमें 20% वस्तु देनी पड़ी तो क्या करेंगे सर? तो मैंने बताया प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 में से 20 देना है। प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 में से। तो बस आप ये देखिए 100 के कितने ग्रुप बने इसमें, तो आप बोलेंगे सर 300 में 100 के 3 ग्रुप बने और प्रत्येक ग्रुप से हमें 20-20 वस्तु मिलेगी, प्रत्येक ग्रुप से हमें 20-20 वस्तु मिलेगी। तो आप लोग सर 20-30 60, यानी कि टोटल वस्तु कितनी हो जाएगी सर? हमारे पास 60 वस्तु हो जाएगी। ठीक है, फिर मैंने बोला सर अगर आपके पास 200 वस्तुएं हैं फिर हम उसका 15% कैसे देंगे? तो मैंने बोला 15%। प्रतिशत का मतलब ही है 100 में से देना। 15%।
प्रतिशत का मतलब ही है 100 में से देना, तो इसका मतलब 100 के कितने मंडल हुए सर? 2 मंडल हो गए। कितने मंडल हो गए सर? 2। तो प्रत्येक 100 में से 15 दिया, प्रत्येक 100 में से 15 दिया, टोटल वस्तु कितनी होगी सर? 30। बोलो यहाँ तक अब किसी को कोई डाउट? मैंने एक बार और एक्सप्लेन कर दिया, वापस इधर आ जाओ, इधर देखेंगे। फिर सर बात की दूसरे मीनिंग की। दूसरे मीनिंग का मतलब हमने देखा सर 20% का भी जो नंबर अपने को दे रखा है उसका 100वां हिस्सा। प्रतिशत का मतलब होता है सर उस चीज का 100वां हिस्सा। तो 20% का मीनिंग हुआ सर 20 का 100वां हिस्सा, 20 का सर 100वां हिस्सा, यानी कि 20/100 सर, 20/100। फिर हमको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया सर, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 एकम 2 सर, 2 पंजे 10, 1/5 आ गया। इस 1/5 का मीनिंग भी क्या होता है सर? नीचे हमेशा टोटल वस्तु होती है, ऊपर जो हमें देते हैं, तो प्रत्येक 5 में से एक वस्तु देनी है। 20% का दूसरा मीनिंग क्या निकल के है सर? प्रत्येक 5 में से हमें एक वस्तु देनी है। अब इसका यूज क्यों करना पड़ा कि सर हमें अगर 16 से 2/3% किसी को वस्तु देनी पड़े, तो 100 में से 16 से 2/3% या 16 से 2/3 हिस्सा करना थोड़ा सा हमारे लिए सर इम्पॉसिबल का काम है। थोड़ा सा हमारे लिए क्या सर? इम्पॉसिबल का काम है। तो हमने क्या किया सर? इसको सबसे पहले सही रूप में लिखा, यानी कि अनुचित भिन्न में लिखा। सर किस तरीके से लिखा? तो 3 को 16 से गुणा किया सर, 3 को 16 से गुणा किया 48, 48 में सर 2 जोड़ा 50, 50/3, 50/3 सर, 50/3 इंटू में 1/100, ठीक है। 50 से कम 50, 50/2 100, तो ये आ गया सर 1/3 गुणा 2 यानी कि 6, 1 क्या हो गया सर? 6 हो गया। 1/6 का मीनिंग क्या हो गया? प्रत्येक 6 में से एक वस्तु देना, यानी कि 16 से 2/3% को हम क्या लिख सकते? 1/6। इस चीज को दोबारा एक्सप्लेन करूँगा, टेंशन मत लीजिए आप, बिल्कुल एक एक पॉइंट को मैं अच्छे से क्लियर करते चलूंगा। ये नहीं होगा बस ठीक है ऊपर से करवाया आगे चल दिया, एक एक बात को अच्छे से क्लियर करूंगा, और तब तक क्लियर करूंगा जब तक आपके माइंड में सेट ना हो जाए। ये बात आपके माइंड में सेट ना हो जाए, तब तक हम अच्छे से क्लियर करेंगे सर। तो 16 दिए 48 और 2 50, 50/3, 50/3 प्रतिशत का मतलब हो गया सर 1/100, 100वां हिस्सा हो गया। तो आपने देखा सर 50 से कम 50, 50/2 100, 1/6, यानी कि 16 से 2/3% को अल्टरनेट हम क्या लिख सकते हैं सर? 1/6। 1/6 का मतलब होता है प्रत्येक 6 में से एक। इसको हम क्या बोलते हैं सर? फ्रैक्शन बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? परसेंट वैल्यू बोलते हैं। समझ आई बात? क्या अब किसी को कोई डाउट है? क्या अब किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से मेरे को बता दीजिए भाई। जितने भी लाइव कैंडिडेट देख रहे हैं, अगर डाउट है तो डाउट बोल दीजिए, अगर डाउट नहीं है तो नो डाउट सर लिख दीजिए। जल्दी से लिखिए भाई, वेरी गुड, शाबाश, सभी लिख दीजिए। जितने भी लाइव क्लास देख रहे हैं अपनी, जल्दी से लिखने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, जल्दी से लिखकर मेरे को बता दीजिए। अभी भी अगर डाउट है तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा, पर लिखो जरूर आप, अगर आपको डाउट है तो जल्दी से बताइए भी, शाबाश, जल्दी से मेरे को बता दीजिए क्या अभी भी डाउट है। चलो ठीक है जी, कोई बात नहीं। अगर अभी भी डाउट है तो आप एक बार और देख लेना भाई, इसको, इसी लेक्चर को एक बार और अटेंड कर लेना, क्या बताएं अब आपको, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे सर बेसिक चीज़ों की। तो हमने क्या देखा सर? दोनों ही जगह, प्रत्येक जगह हमने एक चीज़ देखी सर, क्या देखी कि आपने दोनों जगह बटा 100 किया सर, दोनों जगह प्रतिशत हटाते ही बटा 100 किया। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी इस प्रतिशत को हम हटाएंगे सर, इस प्रतिशत के मान की अगर मैं बात करूंगा सर, इस प्रतिशत की वैल्यू क्या आई सर अपने पास? 1/100 आई सर। क्या वैल्यू आई? 1/100। क्या वैल्यू आई सर अपने पास? 1/100 आ गई सर। तो याद रखना, जब भी प्रतिशत जहां पर भी दिखे आप प्रतिशत को हटा सकते हो, और हटाते ही क्या लगाओगे सर? 1/100। यानी कि अपने पास एक टैग लाइन आई। क्या टैग लाइन आई सर? प्रतिशत हटाओ, प्रतिशत हटाओ बटा में 100 लगाओ। क्या टैग लाइन अपने पास आई? प्रतिशत हटाओ बटा में 100 लगाओ। ये बात आपको याद रखनी है सर, ये बात आपको क्या करनी है सर? याद रखनी है। क्या करनी है सर? याद रखनी है। प्रतिशत हटाओ बटा में 100 लगाओ, प्रतिशत हटाओ बटा में 100 लगाओ। जल्दी से इस लाइन को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जल्दी से सभी इस लाइन को लिखेंगे। ये अपनी टैग लाइन है। क्या लाइन है? टैग लाइन क्या है अपनी? प्रतिशत हटाओ बटा में 100 लगाओ। जल्दी से सभी के सभी जितने भी लाइव देख रहे हैं, इसको देखकर ही तो लिखना है, अब तो लिख दीजिए। प्रतिशत हटाओ बटा में 100 लगाओ। सभी के कमेंट दिखने चाहिए मेरे को। प्रतिशत हटाओ बटा में 100 लगाओ। जल्दी से लिखिए भी, वेरी गुड, शाबाश। सभी के सभी जितने भी लाइव देख रहे हैं, सभी के सभी लिखेंगे प्रतिशत हटाओ बटा में 100 लगाओ। ये टैग लाइन अपनी,
ये बेसिक प्रतिशत की टैग लाइन है। टैग लाइन क्या है सर? प्रतिशत हटाओ बटा में 100 लगाओ, प्रतिशत हटाओ बटा में 100 लगाओ। जब तक आप ये लाइन नहीं लिखोगे तब तक आपको ये चीज़ें याद नहीं होंगी। जल्दी से लिख दीजिए भाई, शाबाश, वेरी गुड, जल्दी से लिखिए। प्रतिशत हटाओ बटा में 100 लगाओ, ये बात आपको याद रखनी है। अब बात करूँगा सर बेसिक टर्म की। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे सर? किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, किसी भी प्रतिशत को, किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में, जो हमने अभी देखा था, इस तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहला टर्म है प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करना, बदलना। ठीक है, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था सर 20%, मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ 10%। इस 10% को अगर हमें फ्रैक्शन में बदलना हो, अगर इस 10% को फ्रैक्शन में बदलना हो तो किस तरीके से हम बदलेंगे? तो क्या बताया था मैंने? जब भी प्रतिशत हटाओ बटा में 100 लगाओ, प्रतिशत हटाओ बटा में 100 लगाओ। क्या बोला था मैंने? प्रतिशत हटाओ बटा में 100 लगाओ। क्या बोला था? प्रतिशत हटाओ बटा में 100 लगाओ। तो किस तरीके से करोगे सर? 10% हमने हटाया सर, बटा में 100 लगाया, प्रतिशत हटाया बटा में 100 लगाया, तो बताओ कितना हो गया सर? 10/100 हो गया। कितना हो गया सर? 10/100। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट इसमें? प्रतिशत का मतलब हो गया सर बटे 100, प्रतिशत हटाते ही सर बटे 100। अब देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, यानी कि ऊपर नीचे अगर कुछ कट हो रहा है तो आप कट कर सकते हो। 1 0 से 1 0 कट हो गई, क्या बचा सर अपने पास? सर अपने पास बच गया 1/10। क्या बच गया सर अपने पास? 1/10 बच गया। यानी कि प्रतिशत 10% को हम दूसरा क्या लिख सकते हैं सर? 1/10 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सर? 1/10। इसका मतलब होता है प्रत्येक 100 में से 10, इसका मतलब होता है सर प्रत्येक 100 में से 10। लेकिन अगर इसकी बात करूं, इसका मतलब होता है प्रत्येक 10 में से 1, और दोनों ही जगह बात एक ही है। बोलो समझ आ गया सभी को? चलो एक और लेते हैं सर, हम एक और ले लेते हैं सर 25%। इस 25% को भी फ्रैक्शन में बदलेंगे सर। किस तरीके से बदलोगे? तो प्रतिशत हटाओ बटा में सर 100 लगाओ, प्रतिशत हटाओ बटा में सर 100 लगाओ। तो हमने क्या किया सर? 25 एकम 25 और 2500 के 100, 25 के पहाड़ी से दोनों नंबर सर कट हो रहे थे तो हमने कट कर दिया सर। कितना आया सर? 1/4 आया। तो बताओ 25% को हमने क्या लिख दिया सर? 1/4। बोलो किसी को कोई डाउट? चलो ठीक है, चलो एक और देखते हैं सर 30%। हमने देखा सर 30%, प्रतिशत हटाओ बटा में सर 100 लगाओ, प्रतिशत हटाओ बटा में सर 100 लगाओ, लगा दिया 100। 1 0 से सर 1 0 को कैंसिल कर दिया, क्या आया अभी अपने पास सर? 3/10 आ गया। क्या आ गया सर अपने पास? 3/10 आ गया। बोलो किसी को कोई डाउट इसमें? 30% का एक्चुअल में मीनिंग क्या आया सर? 3/10 आ गया। चलो ठीक है जी, चलो एक और ले लेते हैं सर। हमने देखा सर 6 सही 1/4% सर। अब की बार बताओ सर, तो देखो जब भी इस तरीके की परसेंट वैल्यू आपको दिखाई दे, पहले तो आप इसको अनुचित भिन्न में बदलोगे, पहले तो आप इसको अनुचित में बदलोगे। कैसे बदलोगे ये भी बता देता हूं मैं अभी। इस नंबर को सबसे पहले इस नंबर को इस नंबर से गुणा करोगे, इस नंबर को इस नंबर से हमेशा क्या करोगे सर? गुणा करोगे। क्या करोगे सर? गुणा। तो आपने गुणा किया 4 गुणा 6, 4 गुणा 6 बताओ कितना होता है सर? 24 होता है। 4 गुणा 6 कितना होता है सर? 24। जो आपका आंसर आए उसको इसमें प्लस कर दीजिए सर। 4 गुणा 6 होता है सर 24, 24 में सर आपने 1 जोड़ा, 24 में सर आपने क्या जोड़ा? 1। तो 24 और 1 कितना हो गया सर? 25। 24 और 1 कितना हो गया सर? 25। और बट्टा में जो है वो सेम का सेम लिखोगे सर, बट्टा में जो है वो सेम का सेम लिखोगे। बोलो बात समझ आई सभी को? क्या करना है? इस नंबर को इस नंबर से गुणा करना है। 4 गुणा 6 24, 24 और 1 25, 25/4। अब प्रतिशत हटाओगे बटा में सर 100 लगाओगे, प्रतिशत हटाओगे बटा में सर 100 लगाओगे, लगा दिया सर। 25 से कट हुआ सर एक बार 2500 के 100 सर, 25 एक बार कट हुआ 2500 के 100 सर। अपने पास सर क्या आ गया? अपने पास आ गया 4 गुणा 4, 4 गुणा 4 कितना होता है सर? 16। 4 गुणा 4 कितना होता है सर? 16। बोलो किसी को कोई डाउट? चलो एक और ले लेते हैं सर, एक और ले लेते हैं सर। मैंने लिखा 12.5%, मैंने क्या लिख दिया सर? 12.5%। इसको हम सबसे पहले किस रूप में लिखेंगे सर? अनुचित भिन्न में लिखेंगे। किस तरीके से लिखोगे सर? नीचे वाले को इस नंबर से गुणा करना है, नीचे वाले को इस नंबर से क्या करना है सर? गुणा। 2 गुणा 12, 2 गुणा 12 बताना सर कितना होता है सर? 12 गुणा 2 24 होता है सर। कितना होता है सर? 24। 24 में फिर ये ऊपर वाला नंबर जोड़ा सर 25, कितना आया सर? 25 आ गया।
बटा में सर क्या करेंगे, जो आपको लिख रखा है पहले, प्रतिशत के लिए सर इंटू में 1/100 सर, प्रतिशत के लिए 1 क्या होगा सर 100 होगा, प्रतिशत के लिए सर 1 क्या होगा सर 100 होगा। बोलो सभी को समझ आ गया? चलो ठीक है सर। 25 से कम 25 हो गया सर, 25 से कम 25 हो गया सर, और 2500 के 100 हो गया सर। अपने पास क्या है सर 1/4 गुणा 2, 4 गुणा 2 कितना होता है सर 8 होता है, 4 गुणा 2 कितना होता है सर 8 होता है। सभी को समझ आ गया? किसी को कोई डाउट? चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं सर। हमने एक एग्जाम्पल और ले लिया सर, 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। सबसे पहले इसको क्या करेंगे सर, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, सॉरी अनुचित भिन्न यानी कि फ्रैक्शन ही होती है वैसे तो, परसेंटेज में। तो 3 गुणा 33 सर, सबसे पहले 3 गुणा 33 कितना हुआ सर 99, 99 में हमने सर एक जोड़ा कितना हो गया सर 100, बटा में सर 3, प्रतिशत हटाएंगे सर 1/100 लगाएंगे, प्रतिशत जब भी हटाएंगे 1/100 लगाएंगे सर। 100 से ये 100 कैंसिल हो गया सर, क्या बचा सर अपने पास 1/3 बच गया, क्या बच गया सर 1/3 बच गया। अब बताइए क्या किसी को प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलने में डाउट है? क्या किसी को प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलने में डाउट है? जल्दी से मेरे को बता दीजिए, क्या किसी को डाउट है? अगर डाउट नहीं है, अगर आपके डाउट नहीं है तो मैं अभी आपको प्रश्न दूंगा, आप मेरे को करके बताओगे सभी। चलो जी ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप नोट करना चाहो तो बाद में पॉज करके वीडियो को नोट कर लेना भाई, ऐसी बात नहीं, आप बाद में क्लास भी लगा सकते हो। चलो ठीक है जी, अब मैं आपको देता हूँ, आप मेरे को जल्दी से इन सभी का आंसर बताइए। अब आपको मैं देता हूँ, आप मेरे को आंसर बताओगे सभी। बस याद क्या रखना है सर, टैग लाइन अपनी कि प्रतिशत हटाओ बटा में 100 लगाओ, प्रतिशत हटाओ बटा में 100 लगाओ, ये अपने को सर लाइन है, टैग लाइन है, वो याद रखनी है। चलो मैं दे देता हूँ आपको, पहला मैंने परसेंट दिया 5, जल्दी से मेरे को सभी कन्वर्ट करके बताएंगे। ये पहला हो गया, दूसरा है सर 20%, तीसरा है सर 50%, जल्दी से मेरे को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताओ। चौथा है सर 4, आपको क्या दें सर, चौथा मैंने दे दिया सर 4%, पांचवा क्या दें सर आपको 6 सही 2/3%, छठा आपको सर क्या दें, जल्दी से मेरे को इन सभी का आंसर बताओगे एक एक का, जल्दी से बता दीजिए भाई। 14 सही 2/7%, सभी का फ्रैक्शन रूप जल्दी से मेरे को बता दीजिए भाई, शाबाश। सभी का बताने की कोशिश करोगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में, जल्दी से सभी इन 6 के 6 क्वेश्चनों का आंसर है वो दे दीजिए भाई, शाबाश, जल्दी से बताइए, वेरी गुड, शाबाश। जल्दी से मेरे को इन परसेंट वैल्यू और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बता दीजिए भाई। शाबाश, जल्दी से मेरे को आप सभी इन क्वेश्चनों का आंसर देने की कोशिश करें, वेरी गुड। शाबाश, जल्दी से दे दीजिए सभी। चलो ठीक है जी, मैं बता देता हूँ अब आप सभी को। सबसे पहले अगर 5% की बात करेंगे तो प्रतिशत हटाओ बटा में 100 लगाओ, प्रतिशत हटाओ बटा में 100 लगाओ, तो 5 से एक बार और 100 को 5 से काटा 20 बार, यानी कि अपना आंसर आ गया सर 1/20। 20% का मीनिंग होता है सर 20/100, प्रतिशत हटाएंगे बटा में 100 लगाएंगे सर, 20 से कम 20, 20 5 100, क्या आ गया सर 1/5 आ गया।
सर प्रतिशत हटाएंगे बटा में 100 लगाएंगे सर 50 से कम 50, 50 दूनी 100 सर 1/2 आ गया। सर प्रतिशत हटाएंगे बटा में सर 100 लगाएंगे 4 एकम 4, 2500 के 100 1/25 आ गया सर ये। सर इसको सबसे पहले सही रूप में लिखेंगे, किस तरीके से लिखोगे तो सर 3 गुणा 6 18, 18 में सर 2 जोड़ा 20, तो ये हो गया सर 20/3। क्या हो गया सर 20/3। प्रतिशत हटाया सर बटा में सर 100 लगा दिया, प्रतिशत हटाया सर बटा में क्या लगा दिया 100। देखो 20 से एक बार कटा, 20 से 5 बार कटा, 20 से एक बार कटा, 20 से सर 5 बार कटा, तो ये आ गया सर 1/3 गुणा 5 कितना होता है सर 15, यानी कि 6 से 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं सर 15 लिख सकते हैं 1/। ठीक है, इसी प्रकार इसको करेंगे सर। सबसे पहले क्या करेंगे सर गुणा करेंगे, 7 गुणा 14, 14 7 98 सर 14 7 98, 98 में सर 2 जोड़ा कितना हो गया सर 100 बटा में सर 7, 100/7 और परसेंट जब भी हटाएंगे सर 1/100 लगाएंगे सर, 100 से 100 कैंसिल हो गया सर 1/7 आ गया। ये अपना आंसर आ गया। क्या सभी के 6 के 6 सही है? क्या सभी के 6 के 6 सही है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। जिसके जितने जितने सही है वो बता दीजिए, 3 2 1 5 4 जितने भी सही हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। जिसके जितने जितने सही हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए भी कितने कितने सही हैं सभी के। चलो ठीक है जी, तो ये था अपना पहला बेसिक टर्म, सभी को समझ आ गया हो गया। चलो ठीक है, अब हम बात करेंगे सर उल्टा। उल्टा क्या बात करेंगे सर, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना हो तो क्या करेंगे सर, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना हो तो क्या करेंगे सर। चलो देख लीजिए, तो ये तो पहली लाइन थी कि जब भी हम प्रतिशत को हटाएंगे सर बटा में 100 लगाएंगे। अब दूसरी टैगलाइन क्या है, दूसरी अपनी टैगलाइन क्या है सर, दूसरी टैगलाइन ये है, जब भी आपको किसी को भी परसेंटेज में बदलना हो, जब भी किसी को भी, जब भी आपको किसी भी नंबर को प्रतिशत में बदलना हो, नंबर वस्तु कुछ भी हो सर, प्रतिशत में बदलना हो तो उस नंबर को क्या करेंगे सर, 100% से गुणा कर देंगे। 100% से क्या कर देंगे सर, गुणा कर देंगे। 100% से क्या कर देंगे सर, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे सर, 100% से गुणा। जब भी आपको किसी भी नंबर को प्रतिशत में बदलना हो, हमें परसेंटेज में आंसर चाहिए, तो आप क्या करोगे, उस नंबर को हमेशा 100% से गुणा करोगे। हमेशा क्या करोगे सर, 100% से गुणा करोगे। क्या करोगे सर, 100% से गुणा। अब मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे हमने बात की सर फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करेंगे सर, फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना हो तो सर क्या करेंगे, तो मैंने बताया जब भी प्रतिशत किसी भी फ्रैक्शन को, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं सर 1/5, इस 1/5 को आपको किस में बदलना है सर, प्रतिशत में। जब भी किसी को भी आपको प्रतिशत में बदलना हो सर क्या करेंगे, 100% से सर गुणा करेंगे। क्या करेंगे सर, 100% से गुणा। क्या करेंगे सर, 100% से गुणा करेंगे। 5 से एक बार, 5 से 20 बार, 5 एकम 5, 20 पंजे 100। अपना आंसर क्या आया सर, सर 20% आ गया। भाई क्या आ गया सर, 20% आ गया। बोलो बात समझ आई, किसी को कोई डाउट? करना क्या है, जब भी आपको किसी को भी प्रतिशत में बदलना हो, क्या करोगे सर, 100% से गुणा करेंगे सर। क्या करेंगे सर, 100% से गुणा करेंगे। बताओ 5 से कटा कितनी बार सर, 20 बार, और 20 गुणा 2 कितना होता है सर, 40%। क्या होता है सर, 40%। बोलो बात समझाई। किसी को भी, जब भी आपको किसी को भी प्रतिशत में बदलना हो, मान लो आपको 1/3 को प्रतिशत में बदलना है सर, क्या करोगे, 1/3 को सर 100% से गुणा करेंगे। क्या 100 में 3 का भाग जाता है, क्या 100 में 3 का भाग जाता है, तो आप बोलोगे जी नहीं सर 100 में 3 का भाग नहीं जाता, बुरा नहीं जाता। तो आप क्या करोगे, 100 के अंदर 3 का, पहले इसको इससे गुणा करोगे, पहले इसको इससे गुणा करोगे, तो अपना आंसर आया सर 100/3। अब 100 के अंदर 3 का भाग देना है, तो आप दोगे 100 के अंदर 3 का भाग दोगे, इसी तरीके से दोगे। चलो दे लेते हैं भाई, 3 एकम 3, 3 तिये 9,
कितना बचा सर 1 बच गया, ये उतार ली हमने 0, 3 दिए सर 9। हमेशा याद रखना ये पूरा पूरा गया, जो पूरी पूरी बार जाता है उसको हम बीच में लिखते हैं, शेष हमेशा ऊपर आता है, शेष हमेशा ऊपर आता है, ये बात आपको याद रखनी है। जो अपना ये शेष है उसको हमने ऊपर लिखेंगे, नीचे एक शेष बच गया आपको नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं जी। बटा में क्या आएगा सर 3, क्योंकि हमने 3 का भाग दिया था, तो 1/3 का मतलब क्या होता है सर 33 सही 1/3%। क्या होता है सर 33 सही 1/3%। इसी प्रकार मान लो आपको बोल दिया जाए कि आपको 1/15 का चाहिए परसेंट वैल्यू, क्या चाहिए सर 1/15 का, तो 1/15 इंटू में सर 100%। आपने देखा सर 15 का दोनों जगह भाग पूरा पूरा नहीं गया, बट सर 5 का जा रहा है, कितनी बार सर 3 बार, और ये गया सर 20 बार। 5 दिए 15 और 5 गुणा 20 होता है सर, यहाँ पर 5 से 20 बार कटा, यहाँ पर 3 बार। फिर क्या किया सर 20 एकम 20, क्या आ गया सर 20 एकम 20 बटा में सर 3 का 20 के अंदर सर भाग देंगे, कितनी बार गया सर पूरा पूरा, कितनी बार गया 6 3 18, 6 बार गया सर पूरा पूरा। अब शेष कितना बचा सर, यहाँ पर 2 बच गया और बटा में 3, तो अपना आंसर क्या आ गया सर 6 सही 2/3% आ गया। क्या आ गया सर 6 सही 2/3%। तो इस प्रकार हम फ्रैक्शन को, किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी नंबर को परसेंटेज में बदल सकते हैं। बस याद क्या रखना है, किसी को भी अगर हमें फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना हो, हमेशा 100% से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 100% से क्या कर देंगे सर, गुणा कर देंगे। बोलो बात समझाई, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई समस्या इसके अंदर? तो इस तरीके से आपको सभी जो क्वेश्चन हैं वो आगे काम आएंगे, इस तरीके से हम क्वेश्चनों को हैंडल करेंगे। ओके, तो आज अब मैं आपको HW के रूप में कुछ काम दे देता हूँ। काम क्या है, अपना ये जो बेसिक मैंने समझाया इसी से रिलेटेड मैं आपको प्रश्न दे देता हूँ। तो आप सभी प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलोगे, जो HW के रूप में दे रहा हूँ, और प्रतिशत को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को प्रतिशत में, दोनों काम आपको करने हैं। और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है। आज हमने परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक से निचोड़ निकाला है, हर एक छोटी से छोटी बात मैंने आपको एक्सप्लेन की है, समझाया है। मेरे को लगता है भी आप सभी को समझ आ गया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप बता सकते हैं, बेझिझक बता सकते हैं, हम एक बार और वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो अब आपको मैं HW के रूप में कुछ दे देता हूँ। बस आपको ये 2 टैगलाइन नंबर है वो याद रखने हैं भाई, ठीक है। आज डाटा है वो 90% हो चुका है। देखते हैं रीजनिंग की क्लास अगर स्टार्ट होगी, ऐसा लगा भी हाँ काम चल जाएगा, तो हम रीजनिंग की क्लास 10 से 15 मिनट में शुरू कर देंगे। 9:15 बजे तक वेट कर लेना। अगर 9:15 बजे तक सेट हो जाता है, 9 या 9:15 बजे तक सेट हो जाता है, तब तक तो क्लास स्टार्ट हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होता है तो सॉरी भी, हम कल क्लास करेंगे। क्या करें, नेट आज कंप्लीट हो गया है, ठीक है, नेट है वो डाटा है वो ख़त्म हो गया है, और थोड़ा सा नेटवर्क इशू भी था पहले, बट कोई बात नहीं, देखते हैं अगर हो गया कुछ सॉल्यूशन हो गया तो हम आपकी क्लास को 9:15 बजे या 9 बजे, जितने बजे भी होगी, अपनी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट कर देंगे। अगर नहीं हुआ तो हम कल ही क्लास करेंगे, ठीक है जी। हाँ, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वैसे आपको वो अपनी क्लास अगर आप लगेगी तो वो आपको टाइम ऊपर दिखाई दे जाएगा। 9:15 बजे तक वेट कर लेना। अगर क्लास स्टार्ट होगी तो सभी जितने भी अपने ग्रुप हैं उन सभी में लिंक भेज दिया जाएगा अभी आपके पास, ठीक है जी। चलो अब आप बात करेंगे सर HW। सबसे पहला काम आपको क्या करना है सर, प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना है। तो मैं प्रतिशत वैल्यू लिख देता हूँ कुछ, ठीक है। पहला मैंने लिखा 8%, दूसरा 15%, तीसरा 8 से 1/3%, चौथा 16 से 2/3%, पांचवा 28%। अब आपको फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना है, ठीक है। एक और लिख लीजिए भी यहाँ पर 37 सही 1/2%, 37.5%, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं जी, फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना है सर। 1/8 हो गया, 1/5 हो गया, 1/10 हो गया, 3/20 हो गया, 5/8 हो गया, और एक और लिख देता हूँ भी मैं
1/11 हो गया। तो ये 6 और 6 आपके लिए 12 क्वेश्चन है। 12 के 12 क्वेश्चनों का आप आंसर हैं वो मेरे को कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है। चलो नंबरिंग चेंज कर देता हूँ मैं। ये 7 नंबर है, ये 8 नंबर है, ये 9 नंबर है, ये 10 नंबर है, ये 11 नंबर है और ये 12 नंबर है। भी 12 के 12 क्वेश्चनों के आप कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे, ठीक है। और जो भी आंसर देगा उनका नाम है नेक्स्ट क्लास में हम अनाउंस करेंगे, ओके। तो आज के लिए इतना ही। बाकी रीजनिंग की क्लास अगर स्टार्ट होगी तो मैं आपको बता दूंगा। क्लास स्टार्ट हो जाएगी 9:15 बजे तक, वेट कर लेना। बाकी अगर नहीं होगी तो हम कल ही स्टार्ट करेंगे, ओके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।